हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल से ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले हमने ये देखिए, ये सैंतून फैब्रिक लिया है इनर के लिए। तो हमने 5 मीटर सैंतून फैब्रिक लिया है इनर के लिए। और ये है ब्रासो नेट में साड़ी है। इस साड़ी को रीयूज करके हम इस ड्रेस को बनाएंगे। तो इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पल्लू की पार्ट से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इस साइड से हम पल्लू की इस तरह से एक फोल्ड किया है, तो यहाँ से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक एंड फ्रंट, टॉप पार्ट की बैक एंड फ्रंट पार्ट को हम यहाँ से कट करेंगे। और बाकी जो बचा हुआ इससे हम कट करेंगे इसकी स्लीव्स को। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। तो हमने इनर की फैब्रिक से टॉप पार्ट को कट कर लिया है। और अब इसको इसके ऊपर रख के हमें इस तरह से मेन फैब्रिक में कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से फैला के रखते हुए हमने मेन फैब्रिक पे कट करनी है। तो हमने ये देखिए कट कर लिया है। अब हम इसकी नेक पे इस तरह से स्टिच लगाएंगे। और जो ये पल्लू की पार्ट से जो बचा हुआ रह गया, इससे हम स्लीव्स की कट करेंगे। तो स्लीव्स की कट कुछ इस तरह से करेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की लेंथ जितनी रखनी है वो हम देखेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ देख के हमें, ये देखिए 17 इंच हमें स्लीव्स की लेंथ रखनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने मिडिल में कट करके अलग कर लिया है। और ये जो ट्रायंगल शेप है इसको हम स्लीव्स की फ्रंट में डालेंगे। तो ये शेप आएगा हमारा स्लीव्स में। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस साइड से हमने फैब्रिक को लिया है और एक फोल्ड किया है। अब हम इसकी बॉटम पार्ट की कट करेंगे और एक फोल्ड करेंगे, तो 4 फोल्ड में फैब्रिक आ जाएगा हमारा। और अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। इसकी ये देखिए टॉप पार्ट को इस तरह से लिया है और यहाँ से ने इसकी मेजरमेंट ले लेंगे वेस्ट की। वेस्ट की मेजरमेंट लेके हमें यहाँ से कट कर लेनी है। तो यहाँ से हम कॉर्नर से लेंगे तो 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच पे लेके इस तरह से राउंड शेप में हमें नाप लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ से कट कर लिया है। और अब लेंथ जितनी देनी है हमें, तो यहाँ हम 13 इंच लेंथ देंगे और मार्जिन लेके हम 14 इंच पे निशान देंगे और कट कर लेंगे। तो अब हमारा ये कट हो गया है। अब इसकी भी इनर कट कर लेंगे हम। तो ये देखिए, इनर भी हमने कट कर लिया है। अब हम इसका बचा हुआ जो साड़ी में फैब्रिक रह गया है सब हमने इसकी स्कर्ट में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, स्कर्ट के लिए हमने इनर को कट कर लिया है। इस तरह से हमने कट किया है इनर को। तो इनर की लेंथ हम 30 इंच रखेंगे इनर की लेंथ। और वेस्ट हमारा जितना है वेस्ट के हिसाब से हम इसको इनर पार्ट को कट कर लिया है। और बचा हुआ जो मेन फैब्रिक से हम साड़ी की मेन फैब्रिक से जो बचा हुआ फैब्रिक रह गया है, इस सब से हम ये देखिए 4 फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। और अब इसको इस तरह से गैदर डालेंगे। तो इसको हम लेंथ वाइज, हमारा स्कर्ट की लेंथ जितना देना है लेंथ वाइज हमें इसको कट कर लेनी है। तो यहाँ से हम लेंथ रखेंगे, हमारा स्कर्ट की लेंथ रहेगा 35 इंच।
तो 35 इंच हम स्कर्ट को कट करेंगे। और ये देखिए, ये जो लेस निकला है हमारा साड़ी से, जो साड़ी से हमने अलग किया है, लेस को पहले अलग कर लिया है, इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे। तो यहाँ हम कट कर लेंगे 35 इंच पे। तो साड़ी में जो लेस था वो हमने पहले निकाल दिया था। अब हमने इसको अटैच करना है और यहाँ से हमने सीधी करके इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए सीधी हो गई है हमारा। अब यहाँ हम गैदर्स डालेंगे और इसके साथ गैदर्स डाल के इसके साथ हमने इनार को अटैच करनी है यहाँ से। और अब यहाँ ये देखिए हमने कुर्ती की टॉप पार्ट पे हमने इनार को नेक पे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से एक स्टिच लगा देनी है नेक पे। अब हमें शोल्डर पे अटैच करनी है। तो किस तरह से अटैच करनी है ये देखिए, इन दोनों मेन पार्ट्स को इस तरह से एक साथ मिलाते हुए यहाँ से हमें स्टिच लगानी है। दोनों साइड में हमें इस तरह से स्टिच लगानी है। ये देखिए हमने शोल्डर पे स्टिच लगा दिया है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करनी है। तो अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। और स्लीव्स के लिए ये देखिए हमने इन फैब्रिक को ये देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कुछ इस तरह से बेल स्लीव्स देंगे हम। और इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख के हमें स्लीव्स की कट करनी है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए लेंथ हम रखेंगे 10 इंच रखेंगे हम। और यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इस तरह से आर्म होल की शेप देंगे और स्लीव्स की कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने, और अब हम यहाँ स्लीव्स की फ्रंट साइड में हमने इस तरह से 1/2 इंच थोड़ा तकरीबन ज़्यादा कट करनी है राउंड शेप में। और ये देखिए हमने इस तरह से एक पट्टी लिया है। ये जो ट्रायंगल शेप है इसको हमने बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमने एक पट्टी को लिया है और इसके ऊपर रखेंगे और ये जो शेप है सेम बराबर हमें स्टिच करनी है। इस तरह से देखिए ध्यान से किस तरह से हमें स्टिच करनी है। इसको इस तरह से स्टिच करनी है हमें। तो इसी तरह से हमें इसको स्टिच करनी है। और इसके बाद हमें बीच से थोड़ा थोड़ा कट करनी है। तो ये देखिए हमारा स्टिच हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे, कट कर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। अब ये देखिए इस तरह से हमें इसको बाहर निकाल देनी है, सीधी कर देनी है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन के आया है। तो कैसा लगा आप कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और आपके पास अगर इस तरह की साड़ी है तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं साड़ी की बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम ये जो बचा हुआ है इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए स्लीव्स पे इस तरह से आएगा।
अब हमने ये देखिए स्लीव्स को अटैच कर लिया है, दोनों साइड पे स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगानी है। दोनों साइड पे हमें फिटिंग्स की स्टिचिंग यहाँ से लगानी है, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग लगानी है। तो ये देखिए फिटिंग्स की स्टिचिंग हो गई है, बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, बॉटम पार्ट को इस तरह से हमें इनर के साथ अटैच करनी है और इसके बाद हमें वेस्ट पे, ये देखिए हमने इनर के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ से अटैच करनी है दोनों पार्ट्स को, हमें टॉप एंड बॉटम पार्ट को हमें मिलाना है। और ये लेस की पार्ट से हमने एक पीस को ये देखिए अटैच कर लिया है टॉप पार्ट को। तो इस तरह से एक छोटा पीस लिया है लेस में से और टॉप पार्ट में हमने अटैच कर लिया है। और यहाँ से हम मिडिल मार्क करेंगे टॉप पार्ट की, दोनों पार्ट की। हमें बॉटम एंड टॉप पार्ट दोनों से हमने इस तरह से मिडिल मार्क करेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। तो बॉटम पार्ट को इस तरह से उल्टा कर देंगे और इसकी अंदर टॉप पार्ट को इस तरह से ढालेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। जहाँ निशान लगाया है यहाँ से मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। तो हमारा कुर्ती बन के तैयार हो गया है। अब हम पूरे घेर में ये देखिए यहाँ से हमें इस तरह से एक फोल्ड डालनी है और फोल्ड करके स्टिच करनी है। तो अब ये देखिए स्कर्ट में भी हमने अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक एंड इनर फैब्रिक को। ये बैक पार्ट है और ये है फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड में कुछ इस तरह से डिज़ाइन आया है। और ये देखिए वेस्ट के लिए हमने एक बेल्ट लिया है, इस तरह के एक फैब्रिक पीस कट किया है, 5 इंच एक फैब्रिक पीस लिया है हमने। और लेंथ हमने रखा है 36 इंच और मार्जिन के लिए 1 इंच रखा है। तो 36 इंच बेल्ट के लिए पीस लिया है और मार्जिन 1 इंच मिला के हमने 37 इंच लिया है और इसको इस तरह से अटैच कर दिया है। अब हमें साइड से इसको स्टिचिंग डालनी है। ये देखिए यहाँ से हमें तो कुछ इस तरह से करेंगे। तो पहले हमें मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे और बाद में साइड से हमें इनर को इस तरह से अलग से स्टिच डालेंगे। तो मेन फैब्रिक एंड इनर फैब्रिक को हम एक साथ नहीं मिलाएंगे। और इसके बाद हमने यहाँ से एक होल रख के हमें ये देखिए बेल्ट को स्टिच कर लिया है। ये देखिए इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हमने एक होल रखा है। अब इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे हमने। तो इलास्टिक को हमने इंसर्ट कर दिया है और यहाँ से एक स्टिच लगाएंगे और अच्छे से इलास्टिक के ऊपर हमने फैब्रिक को फैला देनी है। ये देखिए और यहाँ से होल को स्टिच करेंगे और ऊपर में एक स्टिच लगा देंगे ताकि इलास्टिक अच्छे से सेट होके आए। तो ये देखिए इलास्टिक के ऊपर हमने स्टिच लगा दिया है। अब हमें घेर में पूरे घेर में स्टिच लगानी है। तो इनर फैब्रिक में भी इस तरह से फोल्ड डालनी है और हमने मेन फैब्रिक में लेस अटैच करनी है। तो जितना भी लेस लगेगा हम यहाँ अटैच करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से अंदर की तरफ रख के हमें इस तरह से स्टिच डालनी है और इसके बाद हमें फोल्ड करके सीधी कर देनी है लेस को। तो ये देखिए हमने लेस को भी अटैच कर दिया है। तो हमारा ड्रेस बन के तैयार हो गया है, हमारा स्कर्ट भी बन के तैयार हो गया है, हमारा कुर्ती भी बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये ड्रेस मेकिंग, ये साड़ी यूज़ आइडिया प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और अगर आप
आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो हमें और भी आगे इस तरह की यूज़ आइडिया, इस तरह की ड्रेस मेकिंग करने में और भी हमें अच्छा लगता है। तो जल्दी से कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और जल्दी से जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए।